लोकल मुर्गी भी सस्ता मिल रहा है। ये तो घूमपा आदमी का है। ठीक ये घर पर कौन है? हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। आज इस उपलक्ष्य में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान आदरणीय डॉक्टर अरविंद कुमार, अनुसंधान अधिकारी, क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान ईटानगर। सर, हम आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। हमें विश्वास है कि आपकी उपस्थिति में और आपके द्वारा, आपके शुभ हाथों द्वारा श्री गणेश ये कार्यक्रम सफल और सार्थक होंगे। सब मुख्य उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से हिंदी उपयोग करें। आपको बात करने में, थोड़ा लिखने में कहाँ पर ज़रूरत पड़ता है। सो इसीलिए केंद्र सरकार ने एक ऐसा महीना ढूंढा, उसको वही महीने में कॉमनली सब जगह, साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, कहीं भी। पूरे विश्व के अंदर लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है आज की तारीख में, उसमें से हिंदी एक है। तो ये जो राजभाषा हिंदी दिवस मना रहे हैं, हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं, इसका मुख्य जो हमारा उद्देश्य यही है कि जो राजभाषा अधिनियम बनाया गया 1963 में, उसका पूर्णतया फॉलो जो नहीं हो पा रहा, उसमें क्या कमियां हैं उसको दूर किया जाए, उसके बारे में लोगों को जागृत किया जाए, जो हमें क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। मान लो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना है कि इधर एक पोस्ट निकला है, आप कौन सा भाषा में दोगे? आप ऐसी भाषा में दोगे जिसको सारे लोग समझ पाए, तभी तो अप्लाई करेंगे लोग। एक पर्टिकुलर आदमी को समझ में आ जाएगा तो बाकी को समझ में वो उसको पता ही नहीं चलेगा क्या एडवर्टाइजमेंट निकला है। तो ये एक एग्जांपल था। ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि पब्लिक यूज़ के लिए है। बाहर से कोई आया, मैं आया, अरे ऑफिस कहाँ है, तो आकाशवाणी ईटानगर लिखा हो हिंदी इंग्लिश में समझ गया तो घुस गया। नहीं तो लोकल लैंग्वेज में, ऐसी किसी लैंग्वेज में होगा जो मेरे को नहीं आती तो मैं आगे निकल जाऊंगा, ढूंढता रहूंगा कहाँ है आकाशवाणी। तो ये ऐसे करके कुछ चीज़ें उसमें रखी गई धारा 3/3 के अंदर, जो कि बाइलिंगुअल होनी चाहिए, द्विभाषी, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में, और इवन लोकल लैंग्वेज ऑल्सो। ठीक है, तो ये हिंदी और इंग्लिश वाला कंसेप्ट यहाँ लागू होता है अरुणाचल में। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं आपको फिर से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। फिर और हमारे कार्यालय प्रमुख श्री अंजनप्पा सर, एक्चुअली जितने भी आज कार्यक्रम हो रहे हैं सर की बदौलत हो रहे हैं। हम पहले भी करते थे, लेकिन ये ऐसा पहला समारोह होगा हिंदी पखवाड़े का जो इस तरह से मनाया जा रहा है कि इतने सुंदर तरीके से। तो सारा श्रेय जो है वो हमारे कार्यालय प्रमुख अंजनप्पा सर को जाता है। और बाकी मेरे जितने भी हमारे ऑफिस के स्टाफ्स हैं, उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ आए, उपस्थित रहे, इस समारोह को इतना क्या कहें भव्य में, हमारे हिसाब से तो भव्य ही मैं कहूँगा, क्योंकि इससे पहले कुछ ऐसा हुआ नहीं था। मैं भव्य ही कहूँगा इसको। तो भव्य बनाने के लिए सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या? चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या? सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या? कौन है दिल में समाया,
डोंट वेस्ट टाइम हो गया वेट टाइम अप गैर का वो लिप ग्लॉस कब से दूर कहाँ में मिला में उसी पे था नौकरी क्या क्या सामान है देख लो ना, उसका बाद उधर लिखना है। हो गया? याद हो गया? वहाँ पे जो था टेबल में रखा हुआ सब लिखना है। तो कैसा लगा प्रोग्राम? बढ़िया, इंटरेस्टिंग। दूसरा कहाँ चला गया? लिखते रहिए, टाइम अप होने वाला है। तो प्रोग्राम कैसा लगा ये वाला? बढ़िया। ऐसे रहने से टाइम आप काउंट करेंगे। जाते हाँ बोल दीजिए ना सबको। अभी कितना टाइम है? अभी 5 मिनट बोल देंगे। हाँ बोल दीजिए, 5 मिनट से बोलना। कुछ रिएक्शन बोले, कुछ फीडबैक बोले, कैसा रहा? इंटरेस्टिंग था? हाँ? होगा पक्का होगा। अरुणाचल अरुणाचल हमारा अरुणाचल अरुणाचल हमारा। अब में जन्नत का नक्शा आ गया जब सामने, हमें जन्नत का नक्शा आ गया जब सामने, फूलों से बिजला बला हम लगे तुझे ढूंढने, जन्नत की बहारों से न परियों से, जन्नत की बहारों से न परियों से, मुस्कुराने से दिल बदलता है मेरा, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। हर जगह है मोती, आँख उठा के देखो, मिट्टी में सोना है, हाथ बढ़ा कर देखो, सोने की गंगा है, चांदी की जमुना, चाहो तो पत्थर पे घास उगा कर देखो, नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आकाशवाणी का आदेश यानी मोटो क्या है? सो ये दोनों के बीच में कंपटीशन है और ये टीम ने जवाब सही दे दिया मतलब ड्रॉ हो जाएगा, और गलत जवाब दिया तो ये टीम जीत जाएगा क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन राउंड। चलो देखते हैं, चलो चलो। ओहो ये जीत गया, जीत गया, गुस्सा गया अपना। वैसे एक दिन ऐसा खास हुआ कि जिस दिन मेरा ड्यूटी लगा था, मैं पूरी तैयारी के साथ आई कि आज मेरा प्रोग्राम ये होगा, वो होगा, मैं वो करूँगी, ये करूँगी। तो जैसे मेरे स्टूडियो के अंदर आई तो देखा कि ऑलरेडी वहाँ पे कोई बैग है और एक चश्मा है, सब कुछ है। तो मैंने सोचा कि शायद कोई प्रोग्राम चल रहा होगा, चलिए ठीक है, मैं बाहर जाके, क्योंकि आधे घंटे का समय है, तब तक मैं बाहर घूम घाम के अपना समय बिता देती हूँ। तो जैसे मैंने देखा कि दूर से दरवाजे से मैंने देखा कि एक मोहतरमा जो है
फूलों के बगीचे में नाच रही है, घूम रही है। तो मैंने सोचा कि ये कौन है। तो मैंने देखा कि वो नाच रही है, वो खुशी मना रही है। तो मैंने फिर सामने से जाके देखा, मैं उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती थी। तो मैंने देखा कि वो अपनी मस्ती में नाच रही है, गा रही है, और मुझे लगा कि उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो मैं चुपचाप देखते रही 2 मिनट तक। उसके बाद जैसे वो मुड़ के देखा, जिस तरह से फिल्म में हीरोइन को जिस तरह से हम देखते हैं, वैसे उन्होंने ऐसे मेरी तरफ मुड़ के देखा। तो वो पहली बार उनसे मुलाकात थी, और वो है हमारे आरजे अपर्णा जी। और जैसे मैंने कहा कि आप क्या कर रही हैं आज? अरे आज तो मेरा ड्यूटी है। जैसे वो चुलबुली सी है, वो हमें सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें जितनी भी आए, लेकिन हम आरजेस को ना हमेशा अपनी आवाज से, अपने अंदाज से लोगों के जीवन में प्रभाव डालना चाहिए, वो भी एकदम पॉजिटिव। तो मैंने आरजे अपर्णा जी से कहा कि शायद आपने क्यू शीट गलत देखा है, आज मेरा ड्यूटी है, आपका नहीं है। तो इतनी खिलखिलाई हंसी, और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आज मैंने तो छुट्टी ले लिया है और मैं आरजे हूँ, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, तुम भी खुश रहो और अपने श्रोताओं को खुश रखो। तो वो मेरा भी पहला दिन था एज एन FM आरजे, क्योंकि मैं पहले मेरा ट्रेनिंग शुरू हुआ था जनरल में। तो जनरल में बहुत कुछ बोलना नहीं होता है, बहुत ही संयम होकर के, बहुत ही पॉजिटिव रह करके, बहुत ही फॉर्मल होना पड़ता है। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है, आप सुन रहे हैं निशी प्रोग्राम, बस इतना ही बोलना होता था। और मैं बहुत नर्वस थी कि आज मेरा क्या होने वाला है। जैसे ही मैंने आरजे अपर्णा को देखा, मुझे लगा कि जिंदगी ना ऐसे ही जीनी चाहिए, बिना मुश्किलों को अपने दामन में लिए, एक्स्ट्रा बैगेज की तरह लेकर नहीं, स्टूडियो में अपने सारे परेशानियों को घर में दबा कर कहीं डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। और हम लोगों को, यानी कि श्रोताओं को ऐसा कहना चाहिए कि मैं शब्दों में जरूर बोल रही हूँ, लेकिन आप मेरे शब्दों से देखना सीख लीजिए और जिंदगी को सलीके से जीना सीख लीजिए। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, मगर मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है, आप उसे नजर नहीं चुरा सकते, लेकिन उन मुश्किलों को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ते रहिए। और मैंने शुरुआत इन्हीं शब्दों से किया, और उस दिन मुझे जो ताकत मिली वो आरजे अपर्णा की खुश दिली से, जिंदा दिली से मिला। ये है आरजे की कहानी, जिंदगी को जिंदा दिली से जीना चाहिए। शुक्रिया। बढ़िया। तो हम पास भी गया है। बहुत साल से मिला लोग अच्छा ही लग रहा है। सालों में अच्छा है, सब लोग से बातचीत अच्छा है। आकाशवाणी ईटानगर कार्यालय में मेरा कार्य, तो मेरा कार्य है GST, मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ। रहने को घर नहीं, सोने का बिस्तर नहीं, अपना खुदा ही रखवाला, अब तक उसी ने ही पाला। तो बहुत सारा सब्जी वहाँ में सस्ता भी है। सब्जी का अलावा और चीज मीट में सबसे बढ़िया है पिग, गाहड़ी का मीट वहाँ में सस्ता है। आप लोग आइए, हम बहुत कीन के लेके आया है, कपड़ा भी बहुत है, और अपना दोस्त को भी वहाँ मिलता है, उन लोग भी सब्जी लेने के लिए आता है। तो आप लोग हमेशा सैटरडे को, एवरी सैटरडे को होलोंगी रास्ता में जाइए, बहुत सामने में है। वो तो जो बिजनेस लोग हनुमती से ये होलोंगी से आता है, वो आसाम होलोंगी से आता है, इसलिए ज़्यादा सब्जी सस्ता है। लोकल सब्जी तो यहाँ का लोग बिक्री होता है, आप लोग खाता नहीं है, हम लोग ही खाता है। इस ज़माने में सबको भी वैसे टाइम नहीं होने के बावजूद भी सबको मोबाइल फ़ोन का लत रहता है, क्योंकि काम होती। पहले तो चलो होता था कि घर में एक टीवी होने से सब लोग वहाँ बैठ के देख लेता था। आजकल क्या होता है कि सबको मोबाइल का लत सभी लगना ही लग ही जाता है। लगने की वजह से एक एक फ़ोन लेके
पिताजी वहाँ है, माँ वहाँ है और आपका बच्चा लोग कोई दूसरा कोना में बैठ के वो मोबाइल देख रहा है, तो घर का कुछ जो कुछ भी हो बातचीत, जो अपना घर का जो बातचीत जो है वो होना है वो सब नहीं होता है। बच्चों को जो है कुछ ऐसे करना, वो करना, इस तरह से नहीं करना, वो करना, वो समझाना भी नहीं होता। पिताजी भी मोबाइल में देखते रहता है, माँ भी वहीं पर देखते रहता है और बच्चों लोग भी वहीं पर देखते रहते हैं। इसकी वजह से, लत की वजह से जो बच्चों लोग जो बहुत ही उसका आँखों का कमज़ोर तो हो ही जाता है और अच्छा से अगर उसको लग के यूज़ करता तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाता है। अपना घरेलू कामकाज से लेके समाज, सोसाइटी, बच्चों को कैसे पालना है, किस तरह से आप सोसाइटी में रहना है, फैमिली के साथ आप कैसे खुश रह सकते हैं, या फिर अनजान लोगों के साथ आपको कैसे पेश आना है, एक समाज में रहने के लिए एटलीस्ट आदमी के पास क्या मैनर होना चाहिए, वो सब सिखाता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और उस चीज़ को वो ऐसे ढंग से दिखाता है कि आप हंसते हंसते एक बहुत अच्छा सा लेसन सीख सकता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। बाइलिंगुअल जो बोलते हैं वो आप हिंदी के साथ आप इंग्लिश भी सीखिए, आपको बंगाली भी सीखिए। आप अपना भाषा तो होना ही है, भाषा जितना सीखेंगे उतना ही अपना के लिए फ़ायदा है। ये सोच के हम लोग हिंदी को भी बढ़ावा देना है और अपना जो लैंग्वेज है, अपना जो डायलेक्ट्स है उसको भी नहीं भूलना है। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के बीच में आकर। आज जब पुरस्कार की बात, जैसे ये जो पुरस्कार की बात आई, मुझे सर ने बता दिया था कि आप लोग कुछ प्रतियोगिताएं करवा रहे हैं, तो मैंने सोचा छोटे छोटे बच्चे स्कूल से लाए तो वो सब इंतजार कर रहे थे यहाँ आने के बाद एक दो बच्चे दिखाई दिए, तो सोचा कहाँ में प्रतियोगिता इन्होंने कराई है। तो अभी मेरे लिए बहुत और ये अच्छी बात है कि मैं जो बात करना चाहती थी आप लोगों के द्वारा सही मायने में मतलब पहुंच जाएगी। कारण ये है कि हिंदी, आज हम हिंदी दिवस मना रहे, व्यक्ति हिंदी जो है मतलब देवताओं की भाषा से होते हुए धीरे 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 हम आम जनता के सामने इस रूप में आई है, हमारे लिए सहज हो गए। इसके लिए हर दिन ये इस हमारे भारतीय संस्कृति के उद्भव के साथ ही हिंदी के उद्भव को मैं मानती हूँ, इसलिए मेरे लिए उसके लिए एक खास दिवस मनाने का मायना नहीं। व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी, आपके बच्चे को हिंदी क्या दुनिया की कोई भी भाषा में आपको उसमें मतलब उसकी भाषा बोल सके, इस तरह की आपको प्रतिभा लाना है तो एक ही काम करना है, आप उसको वर्णमाला सिखाने से नहीं होता है, तो वंदे मातरम सिखा कर देखिए। अगर बच्चे वंदे मातरम गाए सब ठीक ठाक से, मैं आपको लिख कर देती हूँ, कोई भी भाषा वो आराम से सीख लेंगे और उसी तो मैं इसलिए ये नहीं कह रही हूँ कि मैं हिंदी से हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने इसको जिया है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हिंदी में ऐसे ही है। हिंदी में हमारी जो है पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, दक्षिणी हिंदी है ना, उत्तरी हिंदी है, सब अलग अलग है। पर हम खड़ी बोली हिंदी जो है, जो हम आप संपर्क कर पा रहे हैं, वो हम जो है पढ़े लिखे जैसे मैं बोल रही हूँ। लेकिन अगर मेरे जो सब्जी बेचने वाली माँ बोलती है तो मुझे वो कहती कि बाप रे अब खतरनाक सुंदर लग रहा है और आज मैं बिल्कुल जब हर मंच में जाती तो मैं कहती हूँ कि हमारे लोगों में महाप्राण ध्वनि नहीं होते ना, हम खाना खाएगा कहाँ जाएगा, ठीक है ना, हमको समझ में तो आ रहा है तुम तो खाना खाएगा बोल रहे थे, खाना है, महाप्राण ध्वनि हमारी भाषा में नहीं है, इसलिए हमें कष्ट होते हैं, ठीक है ना, पर हम हिंदी ही बोल रहे हैं। ऐसे ही आप जैसे शिलोंग जाएंगे तो बहुत सुंदर लगता कहाँ बैठा है तो गाएंगे, मतलब उनके वाक्य जो है बिल्कुल इधर से काट दिए जाते हैं उधर से काट दिए जाते हैं, पर कौन बाजू बोलते हैं हमें समझ में तो आ जाते हैं ना। इसी तरह असम में मतलब चेयर शब्द तो उनसे होता ही नहीं, साय है। ये असम की जो सीएम है हेमंत बिश्व, वो असमी से इंग्लिश हिंदी बोलते हैं। अब वो जो नीति, वो राजनीति अलग, वो क्या बोलते हैं, लेकिन जब वो हिंदी बोलते हैं ना मैं बहुत सुनती हूँ, क्योंकि उसकी ना एकदम असम स्टोन हिंदी है, बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो हमारे मैं दुकान में जाती हूँ तो हमारे लोग सब अच्छी तरह से हिंदी बोलते हैं, सब बात करते हैं हम।